नीतीश बाबू, अब आप बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, याददाश्त भी जाने लगा। आपसे तो बड़े यहाँ हुकुमदेव बाबू है, इनका याददाश्त नहीं जा रहा, क्योंकि उन्होंने तो पाप किया है जौहर साहब के साथ। वो जौहर साहब की आत्मा उनके शरीर में घुस गई है, इसलिए नीतीश बाबू का याददाश्त है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जब से बिहार में सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, काफ़ी आक्रामक होकर के सीएम नीतीश कुमार पे वार कर रहे हैं। उसी क्रम में उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक ऐसी बात कह दी है जिस पर जेडीयू और आरजेडी दोनों आग बबूला है। दरअसल सम्राट चौधरी और उनके साथ आरसीपी सिंह भी थे। बातचीत के दौरान, अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि नीतीश कुमार के अंदर जॉर्ज फर्नांडिस की आत्मा घुस आई है, लिहाजा उन्हें मेमोरी लॉस होने लगा है। मेमोरी लॉस की शिकायत पहली बार नहीं हो रही है। नीतीश कुमार ने दरभंगा में अपने को प्रधानमंत्री बता दिया। एक दो बार और ऐसे वाक़े हुए जिसमें उन्होंने तेजस्वी को सीएम कह दिया। तब से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बुजुर्ग हो चले हैं, मेमोरी लॉस हो रही है और वो सत्ता छोड़े वगैरह वगैरह। ये होता है लोकतंत्र में। लेकिन जैसे ही ये बात जेडीयू आरजेडी तक पहुंची तो उसने अपने तरीके से इस पे राजनीति शुरू कर दी। तो सबसे पहले सुनिए सम्राट चौधरी को। आज बिहार में क्या स्थिति है? बालू माफिया राज कर रहा है और आजकल नीतीश कुमार बहुत क्रेडिट लेते हैं कि बिहार में हमने शराब बंद कर दिया। अरे तो शराबी बनाया किसने था? जब नीतीश बाबू आप बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो पूरे बिहार में 987 शराब की दुकान थी और जब 2016 में आपने शराब बंदी का कानून लाया उस दिन 11,000 से ज्यादा शराब की दुकान थी। इसका मतलब शराबी किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। और आज क्या स्थिति है साथियों? आज पूरे बिहार में, कल तक तो पंचायत में मसालेदार शराब की दुकान थी, अंग्रेजी का शराब का दुकान था। आज क्या हो रहा है? कल तक तो सरकार के दुकान से आप शराब खरीदते थे, आज सीधे आपको होम डिलीवरी हो रहा है। यही है नीतीश बाबू का। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? जितना अपराधी है उसको जेल से बाहर ला रहे हैं। इसलिए साथियों चिंता करना, बिहार कहां जा रहा है? 33 वर्ष राज तुमने किया, अब किसके शासन की बात कर रहे हो? और आजकल तो एक अनोखा घटना हो गया। वो गजनी फिल्म देखे हैं ना आप लोग? उसके हीरो को क्या होता है? मेमोरी लॉस, मतलब बीच बीच में याददाश्त भूला जाता। तो आजकल हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मेमोरी लॉस हो गया। सुने कि आप ही के यहाँ दरभंगा में आए थे और दरभंगा में अचानक उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। अब बताइए, ये तो मजाके न हो गया। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं आपके इस मंच के माध्यम से, नीतीश बाबू, अब आप बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, याददाश्त भी जाने लगा। आपसे तो बड़े यहाँ हुकुमदेव बाबू है, इनका याददाश्त नहीं जा रहा, क्योंकि उन्होंने तो पाप किया है जौहर साहब के साथ। वो जौहर साहब की आत्मा उनके शरीर में घुस गई है, इसलिए नीतीश बाबू का याददाश्त है। सुना आपने? वो शराबबंदी से लेकर के अपराध तक, मेमोरी लॉस तक एक एक बात गिना जा रहे हैं कि बिहार को शराबी किसने बनाया। शराबबंदी आप कह रहे हैं, पहले तो दुकानें थी, अब तो होम डिलीवरी है। तंज कस रहे हैं। दरअसल बीजेपी और जेडीयू लंबे समय तक साथ में सत्ता में रहे। जैसे ही सत्ता से अलग हुए, दोनों को एक दूसरे की कमियां दिखाई देने लगी और उसी क्रम में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के ऊपर वार पर वार किए जा रहे हैं। अब जेडीयू के जो नेता हैं नीरज कुमार, उन्होंने क्या कहा वो सुनेंगे तो और ताजुब करेंगे। सीधे सीधे उन्होंने जेपी नड्डा को अल्टीमेटम दे दिया कि अपने सम्राट चौधरी को रोकिए, नहीं तो आपके जो शीर्षस्थ नेता है, इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है, हम उन पे जब वार करेंगे। और वैसे ही शब्दों का विषैला शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप तिलमिला जाएंगे। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। हम आपसे यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि लगाम लगाइए, अन्यथा आपके जो सबसे बड़े नेता हैं, उच्च पदस्थ नेता हैं, उनके खिलाफ जहरीले और विषैले जो राजनीतिक रूप से बयान होते हैं, उसका सामना करना पड़ेगा। अब जो है पत्रकारों ने आरजेडी की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि किसकी मेमोरी लॉस हो रही है, किसको इलाज की ज़रूरत है। अब तो कोई लवर में ही खुल गया है, मानसिक इलाज के लिए अस्पताल फ्री में सारी सुविधाएं मिलती है। दरअसल ये ज़रूरत है बीजेपी नेताओं को। सुनिए उनको जरा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है SR चौधरी ने कि नीतीश कुमार के अंदर जो है जॉर्ज फर्नांडिस की आत्मा घुस गई है और इसलिए वो मेमोरी लॉस हो गया। अरे मेमोरी लॉस जो है बीजेपी के नेताओं का हो गया है। उनका मेमोरी ठीक करने का इलाज के लिए अब कांके जाने की ज़रूरत, आगरा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो तेजस्वी यादव जी ने कोइलवर में ही पूरा सुख सुविधा के साथ मानसिक अस्पताल बना दिया है। सबका भर्ती वहीं सरकारी खर्च पर फ्री में इलाज कराया जाएगा भर्ती करके। बीजेपी काहे यादाश्त भूल जा रही है? यादाश्त सुधार लें। बीजेपी ने 14 वर्षों तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक होकर सरकार में उनके कंधे पर चढ़कर सरकार में रहने का मज़ा लिया। बीजेपी की हैसियत नहीं है आदरणीय नीतीश कुमार जी के ऊपर सवाल खड़े करें। इनके जो आका हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो आकर के कितनी बार कह चुके हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को की ताकत को बता चुके हैं। इनके जो सबसे बड़े देश के श्रद्धेय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका मानना था, कहना था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो ये लोग क्या बोलेंगे? अब इन लोगों का मेमोरी खुद ही जो है, ये जो भाजपा मुक्त भारत बनाने का रास्ता साफ हो रहा है। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने बिहार में बुरा हाल किया है, तो देश से बुरा हाल होना तय है। तो इनका तो मेमोरी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इसलिए इनका इलाज बिहार सरकार अपने खर्च पर बीजेपी नेताओं का मानसिक अस्पताल में कराएगी। इन लोगों ने अपना मानसिक संतुलन सरकार जाने के बाद खो दिया है, तो अनाप शनाप बोल रहे हैं। नया सेंटर भवन। अब इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप बिहार में की राजनीति में चल रहे हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि RCP सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया, अजय आलोक पहले ही आ चुके थे और बहुत सारी शख्सियतें जो है बीजेपी में आ रही है। बीजेपी की मजबूरी ये है कि JDU का साथ छूटने के बाद उधर तो बन गया महागठबंधन, इनके पास अब ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं, अकेले के दम पर अभी बिहार में सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा ये कहा गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो कार्यक्रम हुआ उसके पीछे बीजेपी थी। वजह ये क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं। बीजेपी अब अपनी रणनीति के तहत छोटे छोटे दलों को और जो नेता हैं जिनका एक छोटा सा भी वोट बैंक है उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसी क्रम में जो है वो चिराग पासवान, पशुपत पारस दोनों को एक साथ जोड़ रही है। उसी क्रम में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी जोड़ने की कोशिश की और अब RCP सिंह को पार्टी में लेकर के आए। तो बीजेपी अपने तरीके से अपने 2024 की तैयारी कर रही है, लेकिन 2024 की जो राह है वो बहुत मुश्किल है। अब देखने वाली बात ये है कि किस करवट बैठता है। सम्राट चौधरी जो आक्रामक होकर के वार कर रहे हैं, नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, वो दाव सही पड़ता है या उल्टा, ये भविष्य बताएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।